नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। क्लास 10 क्वाड्रेटिक कर रहे थे। आज एक नया टॉपिक करेंगे उसके अंदर एंड दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी, जय गुरु जी। अब आप सबने पढ़ी एक चीज, क्या? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये क्या था? अब हमने बोला नेचर ऑफ रूट्स, तो भैया सिर्फ इस चीज से इसको हम बुलाते हैं डी, इंग्लिश में बुलाते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट। सिर्फ एक यह चीज आपको नेचर ऑफ रूट्स बताती है कि भैया जो हमारा आंसर होगा वो कैसा होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब दो आंसर आएंगे आपके पास और वो दोनों रियल वैल्यूज होंगी और अनइक्वल होंगी। एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 1 ग्रेटर देन 0, तो भैया आंसर क्या बन गया? x इज माइनस बी प्लस माइनस रूट 1/2 है, तो माइनस बी प्लस माइनस 1/2 है। तो भैया एक आंसर आ गया माइनस बी प्लस 1/2 है, एक आ गया माइनस बी माइनस 1/2। दो अलग अलग आंसर आ गए, दो आंसर आए, दोनों के आए अनी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल तो होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे। क्यों? अब आपके सामने है, अगर ये 0 है तो ये बन गया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0/2। अब 0 का रूट तो 0 ही रहेगा, तो माइनस बी प्लस माइनस 0/2। तो भैया माइनस बी में 0 ऐड कर दो तब भी वो यही है, और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी वो यही है। तो दोनों बारी आपका आंसर क्या आएगा? तीसरा कहता, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी, या इसको बोलते हैं अनरियल, या इसको बोलते हैं डू नॉट एग्जिस्ट। भूतिया रूट्स इनको। क्यों भैया? ये अब ये चीज विल स्टडी क्लास 11th। क्लास 11th में हम एक नई चीज पढ़ेंगे जिसको बुलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं। 10th क्लास तक आप ये सोचो कि हम आपको बस बता रहे हैं कि बेटा ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 11th में हम आपको बताएंगे सारी 10th बड़ी गलत है, ये नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम जो कह रहे हैं कि अंडर रूट में -1, अंडर रूट ऑफ -2, अंडर रूट ऑफ -3/4 हम कहते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो मतलब वो अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ गई। भैया अंडर रूट ऑफ नेगेटिव तो हम कभी पढ़ते ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का पढ़ते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये डू नॉट एग्जिस्ट, या अनरियल है या इमेजिनरी। जब 11th में जाएंगे तब हम कहेंगे नहीं भैया इसी को पढ़ना है, ये बिल्कुल नई ब्रांच ऑफ मैथ्स निकल आई। तो टिल देन इट डज नॉट एग्जिस्ट, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है जी, करिए इसको नोट। अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आएगा आपको पेपर के अंदर। शाबाश। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अगर आया एक नंबर के अंदर, डिटरमिन नेचर ऑफ रूट्स विदाउट सॉल्व। उनको सॉल्व किए बिना आपने बताना है कि भैया उसका नेचर कैसे होगा। यहां लिखा हुआ आ गया 3x² माइनस 6 2√6 x प्लस 2 इज 0। कह रहे भैया नेचर बताओ रूट्स का कैसे होगा। तो भैया ये a क्या है यहाँ पे 3, बॉम्बे क्या है -2√6, चपेट क्या है 2, तो भैया d होता है b² माइनस 4ac। तो -2√6 का स्क्वायर
-4 इंटू 3 इंटू 2, ये बन गया 4, 4 इंटू 6 हो गया 24 माइनस 20, 0, डी 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो नेचर ऑफ रूट्स पूछा था, तो हमने नेचर ऑफ रूट्स बता दिया। सपोजेटली हमारे पास यहाँ पे होता 2x² माइनस 6x प्लस 3। बाबूजी ए कितना है 2, बी कितना है -6, सी कितना है 3, तो डी होता है b² माइनस 4ac, वो आ गया -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस 8 इंटू 3 कितना होता है 24, 12 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स रियल तो हैं बट क्या है, अनइक्वल। वहां पे 0 आया था तो वो क्या थे, रियल एंड इक्वल। तो ये विदाउट सॉल्विंग हमें सिर्फ नेचर बताना है रूट्स का, किस टाइप के होंगे, तो हम ये बताते हैं। क्लियर इतनी बात? अब जो क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, किस टाइप का आएगा, वो ये आएगा। आगे देखते हैं। Find k for which roots are real and equal. ठीक है, अब ये आया भैया, 3 इक्वेशन लिखी। कहते हैं के भैया रूट्स रियल और इक्वल चाहिए, रूट्स रियल और इक्वल चाहिए। ठीक है, रियल एंड इक्वल में क्या था कि डी क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल, मतलब b² माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0 अगर रूट्स क्या चाहिए, रियल एंड इक्वल। सो भैया यहाँ पे a हो गया k, बॉम्बे हो गया 4, चपेट हो गया 1, तो b² माइनस 4ac शुड बी 0। 16 माइनस 4k इज 0, माइनस 4k इज माइनस 16, 4k इज 16, k कितना आ गया, खत्म। यहाँ पे a है k, बॉम्बे -2√5 एंड c इज 4। फोर इंटू 5 20, के आ गया 20/16, के इज 5/। यहाँ पे a है 4, b है k, c है 9, b² माइनस 4ac शुड बी 0, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9 शुड बी 0, k² माइनस 36 और 16 इंटू 9 144, k² इज 144। भैया अब एक ही चीज देखनी है, k इज इक्वल टू 12 लिखने वालों आप पापी हो गए। ये नहीं करना, क्या लिखना है, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, क्योंकि हाँ भैया -12 का स्क्वायर भी 144 होता है, +12 का स्क्वायर भी 144 होता है। ये मेरा आंसर, पेपर में जो नंबर कटने हैं वो ये कटने हैं। ये है सबसे बेसिक लेवल, मेहनत ही नहीं लेवल। अब करेंगे इसका बिग डैडी लेवल, ठीक है, जो पेपर में आता है, जिसमें मजे आएंगे, बैंड बजेगा थोड़ा सा। ठीक है जी, करिए इसको नोट। जय मां। ठीक है जी, अब क्वेश्चन आया, मैंने कहा अब एकदम ही गेम चेंज हो जाएगा। बिग डैडी क्वेश्चन, थ्री एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k इज 0। इधर देखो a क्या है, यहाँ पे बॉम्बे क्या है, 2 टाइम्स k प्लस 1, c क्या है
ठीक है बाबूजी, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी सी, दैट मीन्स 2 टाइम्स k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3k प्लस 1 इंटू के शुड बी सी। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, ये 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर है। कैन आई राइट दिस एज 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कभी भी 4 को अंदर मल्टीप्लाई ना करना, उसको ऐसे ही रहना। पहले हमेशा अंदर वाली चीजें ये जो है लास्ट में लिखा इनको मल्टीप्लाई कर, 3k इंटू के 3k k इंटू 1k। अब देखो ध्यान से, शर्मा जी और वर्मा जी दोनों में कौन कॉमन है? शर्मा जी और वर्मा जी में से 4 कॉमन, तो ये आ गया k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर प्लस k। भैया ब्रैकेट बहुत जरूरी है, इज्जत उसी ने बचानी है। ये 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके खत्म हो, क्या बन गया k स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस 1 प्लस 2k माइनस 3k स्क्वायर माइनस k इज, भैया ये क्या बन गया माइनस 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इज 0। तो भैया k स्क्वायर के कोएफिशिएंट को नेगेटिव क्यों करना, मैं सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऐसा बन जाए। k माइनस 1 और ये एक फैक्टर बनेगा माइनस 1। देखिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने अगर यहाँ से 4 कॉमन निकलता निकाल दिया। अगर आप मल्टीप्लाई करते वो बहुत लंबा बन जाता, आंसर यही आना था, बट वो बहुत लेंथी हो जाता। सो एज अ स्टूडेंट यू शुड स्टार्ट डूइंग सच स्टफ कि कैसे करना है। बट एक चीज याद रखना, 4 को पहले मल्टीप्लाई ना करना, आप साइन की गलती करोगे। हमेशा इनको मल्टीप्लाई, AC को मल्टीप्लाई करके जो बनेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी? करिए नोट ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ए क्या हो गया यहाँ पे 1, बॉम्बे कितना हो गया ध्यान से देखिए माइनस बी, एंड सी क्या हो गया 3 टाइम्स 7 प्लस, ठीक है? तो -2 इंटू 5 प्लस 2 के पूरे खानदान का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3 टाइम्स 7 प्लस। अब देखो -2 का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये आ गया 5 प्लस 2k का स्क्वायर, -4 इंटू 3 ये मल्टीप्लाई कर सकते हो -12। तो देखोगे अगर ध्यान से यहाँ पे भी भैया शर्मा जी माइनस वर्मा जी हैं, दोनों के अंदर कौन कॉमन है? 4 कॉमन निकल सकता है, निकाल दो यार, कुछ कॉमन निकल रहा है तो मेरे लिए उतना ही ईजी हो जाएगा काम। तो अगले स्टेप में ये बन गया 5 प्लस 2k का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 10k, दिस विल बी 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फोर के स्क्वायर माइनस 10k आई गेस प्लस 4, देखोगे यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, तो दिस इज 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2। k कॉमन k माइनस 2 माइनस 1 कॉमन k माइनस 2, 2k माइनस 1 और k माइनस 2, k इज हाफ एंड k इज my answer।
दूसरी बात ये, हमेशा इनके साथ ना चेक भी जरूर करना है यहाँ पे डाल के। अब यहाँ देखो डाल का क्या मतलब है, कभी भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो तो वहां जरूर चेक कर लेना एक बार कि भैया वो जीरो तो नहीं बन रहा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही 1 है, वहां के है ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे कुछ होता के की टर्म्स में तो उसमें वैल्यू डाल के देखते कि कहीं एक्स स्क्वायर जीरो तो नहीं बन रहा ये, क्योंकि अगर ये जीरो बन गया क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, तो वो जरूर चेक करेंगे। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ए आ गया k माइनस 2, बॉम्बे आ गया 2 टाइम्स k माइनस 2, सी आ गया 2, भैया क्या बन गया 2 टाइम्स k माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 कर देते हैं 8 हो जाएगा। भैया देखो अब इस पूरे में से शर्मा जी और वर्मा जी में से 4 भी कॉमन है, k माइनस 12 भी कॉमन है, तो वी कैन राइट k माइनस 12। यहां से बचा माइनस, यहां से क्या बचा 2। देखो अब इसको नहीं लेके जा सकते, उसकी तो वैल्यू निकालनी, सिर्फ 4 को लेके जा सकते हो, तो क्या रह गया k माइनस 12 और k माइनस 40, दो फैक्टर आ। सो k इज आइदर 12 और k इज 40। अब देखो मैंने क्या बोला पिछले क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है, तो अगर आप 12 वैल्यू यहाँ पे डालोगे, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0, 0 एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर उड़ गया, तो ये नॉट पॉसिबल इस केस। तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर है 14। क्यों 14 यहाँ पर डालोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, 14 माइनस 12 इज 2x स्क्वायर, परफेक्टली ऑलराइट। बट अगर 12 डालोगे दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है तो रूट्स रियल एंड इक्वल का तो मतलब ही नहीं पैदा। ठीक है जी, करिए ध्यान से। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हो। मैंने आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म सिखा रहा हूँ, आप लंबे मेथड से पूरा मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन निकाल के पागल होना चाहते हो कि आप ऐसे सीखना चाहते हो, कोशिश करना, बहुत मजा आएगा। अगर टेक्निक समझ आ गई बल्ले बल्ले, कुछ भी कर सकते हो। क्लियर, करिए नोट। अब कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं फॉर विच रूट्स आर रियल। अब भैया रूट सिर्फ रियल लिखा हुआ आ गया ना, इक्वल लिखा हुआ है ना अनइक्वल लिखा हुआ है, सिर्फ रूट्स रियल लिखा हुआ है। तो भैया दे कैन बी, डी कैन बी 0 से बड़ा और डी कैन बी 0 के इक्वल। दैट मीन्स डी कैन बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज अब ध्यान से देखना। एक आया मेरे पास क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 0। कहते फाइंड k फॉर विच रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल आ जाए, सिर्फ रियल लिखा हुआ, ओनली रियल, दैट मीन्स इट कैन बी दिस। सो भैया b स्क्वायर माइनस 4ac हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस 8k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। अब याद रखना इनइक्वालिटी है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय -1। ये बन गया 8k इज लेस देन इक्वल टू 9। अगर माइनस माइनस काट दिया तो पाप हो जाएगा। डू नॉट कट नेगेटिव्स, पाप लगेगा। इनइक्वालिटीज है।
सो k कम्स आउट टू बी लेस देन इक्वल टू 9/8। मतलब k की कोई भी वैल्यू डाल दो जो 9/8 के इक्वल है या उससे कम है, उसके ऊपर ये हमेशा क्या होंगे, रूट्स रियल। क्लियर बात? यह आ जाता 2x² प्लस kx प्लस 3 इज 0। तो भैया b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k² माइनस, यह आ गया अपना, सही से लगा लो, 8 2 24। k² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 24। 24 के फैक्टर देखोगे, सही से लगा लो, तो भैया आपके पास बन गया, क्या बन जाएगा, 2√6 बन जाएगा I guess। अब ध्यान से समझ, इफ सबके लिए ध्यान से देखें, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू a², देन ये याद रखना है रिजल्ट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब ये आ जाएगा तो ये नहीं करना, अब यहां लिखेंगे k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√6 और k इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2√6। क्यों? अब आपको इसका एक एग्जांपल भी दे रहा हूं। मैंने यहां लिखा x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर। सुनना बात बहुत ध्यान से। तो मतलब x की वैल्यू 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी डाल दो, सारी वैल्यूज या तो 4 का स्क्वायर के इक्वल होंगी या फिर उससे क्या होंगी, बड़ी होंगी। भैया ऐसे भी तो हो सकता है -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड सो। इनका भी जब स्क्वायर करूंगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। -4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 इज इक्वल टू 16। -5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 इज ग्रेटर देन 16। -6 का स्क्वायर 36 ग्रेटर देन 16। तो भैया ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ये कहता है x इज ग्रेटर देन a, ये कहता है x इज लेस देन इक्वल टू माइनस। तो ये आपका आंसर बनता है। स्टार मार्क कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सारी जिंदगी। ठीक है बेटा, आई होप बात समझ आई। इसको ध्यान से नोट करना, इसका क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, तो हमने गलत नहीं करके आना है। ये प्रॉपर्टी अब समझ लो, दिमाग में अपने पल्ले बांध लो। एक तो ये गलती नहीं करके आनी और एक ये गलती नहीं करनी, दोनों में से कोई गलती नहीं करके आनी। विद दिस आवर नेचर ऑफ रूट्स इज फिनिश्ड। आई होप समझ आया। जय माता दी, जय गुरु जी। एंजॉय।